हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो क्लास 2 होगा, मॉक टेस्ट नंबर 2। क्योंकि पहला वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 1 इसके पहले करा चुके हैं, तो आज मॉक टेस्ट 2 होने जा रहा है। तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और कमेंट में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक का। हमें पी का मान निकालना है। इसमें मूल का मान दिया गया मैंने इसका 2, तो जैसे ही हम एक्स का मान मैंने इसका 2 रखेंगे तो 4 प्लस माइनस का 4 माइनस का पी बराबर 0, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पी का मान हमें 0 लिख लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि दो बिंदुओं इतना के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र में आपको पता होगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट अंडर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंदर में होता है। तीसरे से ही इसमें वैल्यू को रखेंगे तो हमें मिलेगा x1 तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8 दूनी 8, इसका मतलब 2 रूट 2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। त्रिज्या r है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना के पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है डी में। इसको इस प्रकार से लिखा है कि थीटा बटा 720 गुना के 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही काटेंगे तो थीटा बटा 360 मिलेगा, यही तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लगता है। तो यहाँ से 25 में से जैसे ही हम 9 घटाएंगे और रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 16 रूट में, जो कि 4 का होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। चित्र में कोण पी का मान बताना है। तो इसका संगत कोण दिया गया, इसका दुगुना है, और इसका संगत कोण ये दुगुना है, और 3.8 का संगत भुजा 7.6 है। इसका पी का हमें संगत कोण निकालना है। तो पी का संगत कोण बी है, जो कि 60 है। तो पी का मान 60 डिग्री निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ब्रह्मांडता में आपका माध्यिका का वर्ग बताना है, माध्यिका वर्ग बताना है। जैसे ही इन सभी को जोड़ेंगे संचयी ब्रह्मांडता, तो 19 फिर जोड़ेंगे 18, तो हमें मिलेगा कितना, 19 प्लस का 18 9 8 17 37, अब फिर 25 जोड़ेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे, तो 37 प्लस का 28 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 55। अब 55 का जैसे ही हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, तो 27.5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा। तो ऑप्शन वर्गांतरण में मिलेगा आपको 27.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 से 30, ऑप्शन नंबर ए। साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है। तो आपको थीटा का मान बताना है, साथ में कंडीशन दिया गया है, तो इसमें आपको बताना होगा। तो इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कोण 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इसको निकालेंगे तो भी इसका राइट आंसर 45 डिग्री ही निकलेगा। इसको निकाल ऐसे भी सकते हैं, इसको निकालना हो तो आप लिखेंगे कि किसी एक को आप चेंज कर लेंगे। तो साइन थीटा 90 माइनस का थीटा होता है कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर में 90 माइनस का थीटा, 2 थीटा बराबर में 90 है। तो केवल थीटा का मान आएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कॉस 0 डिग्री का मान बताना है। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। tan 2a बराबर 1 है, तो ए का मान निकालना है। tan 2a बराबर में 1 है। तो आपको पता होगा कि 10 में 1 का मान होता है 45 का।
10 से 10 कट जाएगा तो 2a का मान आ गया 45, तो केवल a का मान आएगा 22.5 डिग्री। केवल a बराबर आएगा आपका 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो इसको इस प्रकार से लिखा है 22 सही 1/2 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 16 नंबर प्रश्न में है, इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। तो सेक ए बराबर +10 है, तो सेक ए कहने का मतलब कॉस 1 + कॉस साइन बटा कॉस, और फिर इसको दिया गया 1 - का साइन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + का साइन बटा का कॉस, इधर में हो जाएगा 1 - का साइन। तो 1 - का साइन स्क्वायर बराबर में होता है 1 - साइन स्क्वायर बटा का कॉस। यहाँ से कॉस कट जाएगा तो केवल आपको कॉस मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, कॉस ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी बंटन के माध्य और माध्यिका क्रम से दिया गया है तो बहुलक का मान निकालना है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो अगर इसमें रखा जाएगा वैल्यू, तो इसमें माध्यिका का मान दिया गया है 3 × 25.8 और माइनस में 2 × 26.1। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 25.2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुलक वर्ग बताना है, तो सबसे अधिक संचयी बराबरता यानी कि बराबरता किसमें है, तो सबसे अधिक इसमें दिया गया है 12, जो कि 10 और 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उनके ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण आपको बताना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, तो जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। इसका मतलब जो चौड़ाई है उसको हम x मानेंगे, तो x + 1 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो x + 1 × x बराबर में हो जाएगा 30। तो x² + x बराबर में 30। तो यहाँ से द्विघात समीकरण निकलेगा x² + x - का 30 बराबर में 0। तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, x² + x - 30 बराबर में 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासे में एक बार फेंकना है, तो पासे में 1 से लेकर 6 तक परिणाम हो सकते हैं, 4, 5, 6। इसमें जो सम संख्या है उसमें सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है, मतलब कि 3/6। इसका मतलब 1/2। इसकी प्रायिकता 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनका एलसीएम बताना है। तो आपको पता होगा A × B बराबर में HCF और LCM। तो A का मान 96 है और B का मान 404 है, इसका HCF 4 है और LCM हमें निकालना है। तो इसका LCM जो निकलेगा, इसको जैसे ही हम काटेंगे तो 96 को 101 से गुना करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 6। अब इसी को गुना कर देना है, तो गुना करने पर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 96। 2 और 5 की मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी a² + का b² होता है सूत्र। तो 4 + का 25 हो जाएगा। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 29 इकाई हमें मिलेगा, यानी कि मात्रक मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है कि √2 + का 10 45 का मान निकालना है। तो 10 45 का मान 1 होता है, तो इसका जो राइट आंसर है √2 + का 1, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y बराबर में 11 है। अगर x का मान 1 दिया है तो y का मान आपसे पूछ लिया है। तो 3x + का y बराबर में 11। x का मान इसमें कितना दिया है 1, जैसे ही इसमें रखेंगे तो 2 × 1 + 3y बराबर में 11। इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया 9, काटेंगे तो हमें y का मान 3 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 25 नंबर प्रश्न है कि AP में वह पद क्या होगा जिसका मान -81 है। आपको n का मान निकालना है। तो सूत्र में है Tn बराबर में a + n - का 1 × d। यहाँ पर a का मान आपको 21 दिया गया है और d का मान जब निकालेंगे
तो आपको मिलेगा -3 T2 - T1 करके आपको n का मान निकाल दिया गया है, जिसका मान दिया गया है 81, मतलब कि -81 Tn का मान है, a का मान 21 है और n आपको निकालना है। जैसे ही इसमें रखेंगे वैल्यू तो आपको मिलेगा क्या, तो इसको आप माइनस कर लिए तो 81 माइनस का 21 इज इक्वल टू माइनस का 3n प्लस का 3। तो जैसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से एक स्लाइड ले रहे हैं, तो इसमें क्या था, इसमें आपको था -81 और -21 बराबर में 3n प्लस का -3n। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको -102 -3 बराबर -3n -105 बराबर -3n, माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 5 = 15, मतलब कि n का मान 35 मिलेगा, मतलब 35वां पद इसका जो होगा वो आपका -81 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 35वां पद, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस प्रकार से हमने यहाँ पर 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट के रूप में आपको कराया। आपको कमेंट में बताना है कि यह वीडियो में आपने कितने प्रश्नों का आंसर राइट किया है। और